सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्टर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उसके प्रेम में बने हुए हैं। प्रभु जो निरंतर हमें अपने जीवन के पथ पर लेकर चलते हैं, उसने हमें हमारी उस दशा से निकाला जब हम मृत्यु के दशा में थे, पाप के बंधन में थे, अधोलोक के फाटक में थे। यह ईश्वर की अनुग्रह हम पर हुई कि उसने हमें अपने आप को हम में प्रकट किया कि आज हम उसके नाम पर उद्धार को, जीवन को पाते हैं। यीशु नाम से हम मुक्ति को पाते हैं और उस पिता के निकट आते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें यह जीवन दिया, हमारे हर एक पापों को, अभिशापों को उसने दूर किया, अपने आशीषों से भरा, यह समय है कि हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसका धन्यवाद करें। तो आइए हम मिलकर आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ आज के दिन में प्रभु का गुणगान करें, प्रभु का बखान करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना है, बाईं ओर है भाई सुनील और साथ में उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंशु और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहे। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करें और प्रभु आज के दिन में जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाएं, उन बातों को हम सीखने वाले हो पाएं। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम सब अपने आप को तैयार करते हुए अपने आप को शांत करें और प्रभु का धन्यवाद करें, जिसने यह सुंदर समय को दिया कि हम सब आत्मा में एक होने पाते हैं। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता आज के इस दिन को देने के लिए। प्रभु क्या ही धन्य है प्रभु, हम सब पिता की आत्मा में एक होने पाते हैं। प्रभु तूने हम सब को नाम लेकर चुन चुन कर बुलाया पिता। हम तो पाप में थे प्रभु, असहाय थे पिता, विवश थे प्रभु, कराह रहे थे, तड़प रहे थे प्रभु। तूने हम सब को वहां से खींच निकाला प्रभु और अपनी संगति में बुलाया पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, तेरी अद्भुत अनुग्रह हम सब पर है प्रभु। इस घड़ी हम सब अपने आप को तुझे देते हैं पिता, अपने हर गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। हे प्रभु, हमने सोच से, वचन से कई ऐसे गुनाह किए पिता, हम में कई सारी दुर्बलताएं हैं पिता, जिसमें हम बार बार गिरते हैं पिता। इस समय उस प्रभु से कहें, हम चाहे जैसी परिस्थिति में हो, दुख में हो, तड़प रहे हो, कराह रहे हो, असहाय महसूस कर रहे हो, हमारे लिए कोई आशा उम्मीद नहीं हो, उस प्रभु से कहें, हे प्रभु हमें यहाँ से निकाल पिता। उस प्रभु को निहारे, उस प्रभु की ओर देखें और उस प्रभु से कहें, हे प्रभु हमें यहाँ से निकाल पिता, तू सामर्थी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। और हे प्रभु, हमारे हर गुनाहों को तूने माफ किया है पिता, अपनी अनुग्रह दया से अब तक हम सबको बचाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस मौसम के लिए आपका धन्यवाद, म्यूजिक सिस्टम, लाइट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब जब हम तुझे पुकारते हैं पिता, हम सब जब आत्मा में एक होते हैं पिता, तो हमारी हर पुकार को सुनता है पिता और अपनी महिमा में आत्मा से हमें भरता है प्रभु। तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम जहां भी जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तुझे पुकारते हैं पिता। हे प्रभु, हमारे हाथों को थाम ले प्रभु और हमें हमारी परिस्थिति से बाहर निकाल पिता। और हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता अपनी दुर्बलताओं के लिए पिता, कि तू
हम जिन दुर्बलताओं में है पिता, उसके माध्यम से अपने सामर्थ को प्रकट करता है पिता, अपनी शक्तिमता दिखलाता है प्रभु कि तू सचमुच महान है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता, जब तक तू हमें ना भरे अपने प्रेम से, वरदानों से, फलों से प्रभु। हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते पिता। तो हे प्रभु आज हम सबको भर, अपनी आत्मा को उड़ेले प्रभु, जिस तरह तूने कहा है मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा प्रभु। तूने उड़ेला प्रभु, हम महसूस करते हैं पिता, हमने तुझे चखा है प्रभु। हे पिता, तो हम सबको इस संसारिक बातों से बाहर निकालना प्रभु, और हमें उस आत्मिक भूख और प्यास को देना प्रभु, कि हम सदैव तेरी ओर निहारने वाले हो सके पिता। हे प्रेमी प्रभु, हमारी आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ाते हुए बल, शक्ति, सामर्थ्य को देना पिता। हमें संतुष्ट करना प्रभु, कि हम तुझ में संतुष्ट होकर, धन्यवादी होकर तेरे साथ चल पाए पिता। धन्यवाद करते इस प्रार्थना सभा के लिए। हे पिता, तूने सब कुछ अपने नियंत्रण में लिया है पिता। जितनी बैरी की शक्तियां, दुष्टता की ताकतें किसी भी रीति से प्रभु जी कार्य करना चाहती हैं, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते पिता, और सब कुछ आपके हाथों देते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु के पवित्र प्रेम का, उनके प्यार के लिए धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, क्रूस काट पर अर्पित कर दिया। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उन्होंने हमारे लिए अपनी बड़ी और महान योजनाओं को बनाया है। हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए ये गीत के द्वारा हम उनको आदर देंगे, महिमा देंगे। ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। आइए प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। मीठे मीठे वचनों से
जीना सिखाया दुनिया में, मीठे मीठे वचनों से जीना सिखाया दुनिया में। ईश पिता के चरणों में चलना सिखाया दुनिया में। ईश पिता के चरणों में चलना सिखाया दुनिया में। प्रभु ने तुमको प्यार किया, ये भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, ये बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। मानव बन कर ले अवतार, जीना सिखाया दुनिया को। मानव बन कर ले अवतार, जीना सिखाया दुनिया को। निज को देकर प्रेम उपहार, चलना सिखाया दुनिया को। निज को देकर प्रेम उपहार, चलना सिखाया दुनिया को। प्रभु ने तुमको प्यार, प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। सेवक बन कर जीवन में जीना सिखाया दुनिया में। सेवक बन कर जीवन में जीना सिखाया दुनिया में। प्रेम परस पर आपस में करना सिखाया दुनिया में। प्रेम परस पर आपस में करना सिखाया दुनिया में।
प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। आइए फिर से प्रभु के उस प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया, बड़े आनंद के साथ हम उसका धन्यवाद करें, उसका गुणगान गाएं। आइए जितने भी इस आराधना भवन में हैं, आइए हम खड़े होकर बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। हम ताली बजाते हुए खड़े होकर प्रभु की महिमा गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने भी हमको सांस
वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको साथ वो है हमारा उद्धार। जिसने दी हमको साथ वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय वो आराधना जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
उसके फाटकों में स्तोत्र करें और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए हम इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता आपको यीशु नाम में चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर ईश्वर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं भजन संहिता, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 105 पद संख्या 42 से लेकर 45 तक, जिसे वचन ऐसा कहता है, उसने अपने सेवक इब्राहिम के प्रति अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण कर रखा। वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को, अपने कृपा पात्रन को आनंद के गीत गाते हुए निकाल लाया। उसने उन्हें राष्ट्रों की भूमि दे दी। वे अन्य जातियों के परिश्रम का फल पाते हैं, बशर्ते वे उसके विधान के अनुसार चलते और उसकी संहिता का पालन करते हों। हालेलुया। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता, आज तू हम सबको जो सिखाना समझाना चाहता है, उसके लिए हमारे मन, आत्मा, हृदय को तैयार कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो भजन संहिता 105 का 42 से 45। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया, वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुए से जय जयकार करा के निकाल लाया, और उनकी जाति के देश दिए और अन्य लोग के श्रम के फल के अधिकारी किएगा, कि वे उनकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे। यहाँ की स्तुति करो। अब्राहम की कहानी तो आप लोगों को याद होगी। अब्राहम को प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसको उसने पूरा किया। हमारा प्रभु सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर, वो जो कहता है वो करता है। और अगर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है तो उसके पीछे का सूत्रधार वो नहीं, हम लोग होते हैं।
हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उसे पीछा हटना पड़ा। जैसे बाइबल में प्रतिज्ञा देश जाने के लिए सारे लोगों को निकाला गया था, जितने लोग थे उन सबको निकाला गया था, लेकिन कुछ लोग प्रतिज्ञा देश नहीं जा पाए। तो इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं थी। इसमें वो सारे लोग ने ऐसा किया कि ईश्वर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। जैसे कई बार हम लोगों के साथ भी होता है कि हम लोग किसी से कुछ कहते हैं और उसका बर्ताव दिन प्रतिदिन इतना बुरा होते जाता है, इतना बुरा होते जाता है कि हम चाह के भी वो कार्य, वो कमिटमेंट हम उसके साथ पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हम कर दिए तो और बुरा हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे को हमने कहा कि चॉकलेट देना है, टॉफ़ी देना है या कुछ सामान देना है या गिफ्ट करना, और मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा लगातार मेरे खिलाफ काम किए जा रहा है, इतना ज़्यादा मेरे खिलाफ काम कर रहा हो, तो क्या मैं बाद में वो जो मैंने उसको देने का वादा कर रखा है या सोच रखा है कि मैं वो दूंगा, वो मैं दूंगा? नहीं दूंगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये काम उसके साथ ना करूं, या जो मैंने जो वादा किया है उसको मैं पूरा ना करूं। कई बार लोग इस काम को ओवर कॉन्फिडेंस में कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मैं जितने लोग हैं, जूनियर्स हैं या पत्नी हैं या बच्चे हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि आपका एक दायरा है, उस दायरे से बाहर जाकर, बड़ा चाहे आपसे जितना भी प्यार करे, चाहे वो जैसे भी आपके साथ बिहेव करे, लेकिन आप अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी आशीष रुक जाएगी। लेकिन आप देखते होंगे घर में कि जैसे ही बड़े लोग ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं तो छोटे लोग उनके साथ और भी बदतमीजी करने लगते हैं। ये सिलसिला ईश्वर के साथ भी है, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप में हम लोग कहीं ना कहीं बनाए गए हैं, और यही काम जब छोटा बड़ा होता है तो वो भी करेगा। तो अब्राहम से प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी, और सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी और के लिए भी प्रतिज्ञा की थी, उसको भी वो बचा लिया। जैसे आपको याद होगा कि अब्राहम एक बार प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, अगर उस नगर में कोई आदमी एक धर्मी हो तो पूरे नगर को तुम जला दोगे। तो इस पे कन्वर्सेशन चल रहा था प्रभु का और अब्राहम के बीच में। पहले बोला 10 धर्मी हो, फिर 5 धर्मी हो, फिर 20 धर्मी हो, मतलब वो सीक्वेंस है। तो ईश्वर ने उसको कहा कि अगर 5 भी धर्मी होगा, 1 भी धर्मी होगा, तो मैं वहां के लोगों को छोड़ दूंगा। आपको याद होगा कि एक महिला नमक की खंभा बन गई थी। कौन बन गई थी? कौन बन गई थी? लूत की पत्नी। लेकिन लूत को ईश्वर ने बचा लिया था। अब्राहम के बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक की बलि नहीं हुई थी, इसहाक को प्रभु ने छोड़ दिया था। अब्राहम के साथ प्रभु ने जो जो कमिटमेंट किया था वो सब पूरा किया था। दाऊद आज यहां यही बता रहे हैं कि हमारे और आपके जीवन में हम चाहे जितने भी दुर्बल हैं, हम चाहे जितने भी कमजोर हैं, हम चाहे जितने भी लाचार हैं, प्रभु ने अगर कुछ हमारे लिए सोच रखा है वो उसे पूरा कर दे। हालेलुया। प्रभु ने जो भी सोचा है वो पूरा करेगा, और उसके लिए हमें टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं। हम में कोई टैलेंट हो या ना हो, अगर प्रभु ने हमारे लिए कोई योजना बना रखी है उसे वो पूरा कर ही देगा। और बाइबल इस बात की पुष्टि करता है। आपको यूसुफ याद होंगे। यूसुफ को बचपन में क्या किया गया था? बेच दिया गया था। लेकिन प्रभु की कृपा रही, वो प्रभु में चलता रहा और बना रहा। तो क्या हुआ?
वो प्रभु ने उसे सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना दिया। इस लायक वो नहीं था कि उतने बड़े अधिकार पे वो जाए। उसके पहले वो क्या करता था? एक सिंपल सा सुपरवाइजर था, कोई बहुत बड़ा काम करता नहीं था कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो। लेकिन ईश्वरीय कृपा रही। ईश्वरीय जब कृपा होती है तो सबसे पहले आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ईश्वर की जब कृपा होती है तो जो राजा है, जो अधिपति है, उसका भी प्यार आपको मिलने लगता है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो आपके बड़ों का प्यार नहीं मिलेगा, आपके जो पदाधिकारी है उनका भी प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल इस बात को कहता है कि राजा के मन के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? ईश्वर को। अगर कोई आदमी कहीं का पदाधिकारी है, कहीं का राजा है, कहीं के शीर्ष के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके मन को कौन बदलता है और संचालित करता है? ईश्वर। जैसे फिरौन के मन को कौन कंट्रोल कर रहा था? ईश्वर। तो आप उस राजा पे या उस पदाधिकारी पे लांछन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसके मन को वो कंट्रोल कर रहा है। वो जब चाहे आप पे प्यार करेगा, जब चाहे आप पे गुस्सा करेगा, जब चाहे आपको सपोर्ट करेगा, जब चाहे आपका सपोर्ट नहीं करेगा। एक समान नहीं रह सकता। इसीलिए बच्चे का मन और राजा का मन का था कोई नहीं लगा सकता। उसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं रहा। यहां बाइबल कह रहा है कि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास को स्मरण किया। वचन क्या? कमिटमेंट। वचन प्रॉमिस। उसने अपने प्रॉमिस को और अपने दास अब्राहम को क्या किया? याद किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुए से जय जयकार करा के निकाल लाया। और ये सब वो करता क्यों है? ताकि हम आनंदित हों, और आनंदित जब हों तो आनंद के साथ हम क्या करें? उसका जय जयकार करें। आज उल्टा है। जितने लोग के जीवन में प्रभु कमिटमेंट पूरा करता है, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है, उसको याद करता है, उसको हर्षित कर देता है। जब हमारे जीवन में जो प्रभु की इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, पूरी होने लगती है तो हम हर्षित हो जाते हैं। उसने अपने वचन को पूरा किया, हमें याद किया तभी अपने कमिटमेंट को याद किया, तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगा। जब अच्छा होने लगा तो हम हर्षित हो गए तो जो सबसे पहला काम हम छोड़ते हैं वो क्या करते हैं? जय जयकार करना। सबसे पहला काम हम करते हैं कि जय जयकार करना हम छोड़ देते हैं। तो प्रभु हमें याद इसीलिए करता है ताकि उसका जो कमिटमेंट है, उसने जो हमारे लिए वादा कर रखा है, उसको वो पूरा करे, और इससे हम हर्षित हो जाएं, और उसके बाद हम क्या करें? जय जयकार करें। और उनको जाति जाति के देश और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए, कि वे अपनी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे, याह की स्तुति कर। हमें किसी भी स्थान पे बैठाया ही इसीलिए जाता है ताकि हमको वहां का अधिपति मिले। प्रभु जब जिस पे प्रसन्न रहता है उसको कहीं ना कहीं का प्रधान बनाता है, किसी ना किसी पद पे लेके जाता है। लिखता है कि और उनको जाति जाति के देश और अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। मेहनत कोई और कर रहा है, लेकिन आपको वहां का कमांडेंट बनाया गया। ये सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको वहां का अधिकारी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप उसकी विधियों को माने। किसकी विधि को? ईश्वर की विधि, उसके रूल को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। इसलिए प्रभु हर जगह अपने लोगों को इंटर कराता है। हालेलुया। प्रचार समझ में आ रहा? भूषण भाई या मुझे या सुनील भाई को प्रभु ने याद किया। सुनील भाई मान लीजिए अब्राहम है, इनको प्रभु ने याद किया और इनसे जो इन्होंने कभी प्रार्थना की होगी कि प्रभु मुझे नौकरी दे दो, प्रभु मुझे पत्नी दे दो, प्रभु मुझे बच्चा दे दो, प्रभु मुझे घर दे दो,
और प्रार्थना में उसने हाँ और आमीन कर दिया होगा, उसने वचन दे दिया कि ठीक है मैं पूरा कर दूंगा। अब इनको एक पद दे दिया गया, एक डिपार्टमेंट में बैठा दिया गया। डिपार्टमेंट में बैठाया गया तो इसलिए बैठाया गया कि इनके नीचे जितने भी लोग हैं उनको ये प्रभु के व्यवस्था के अनुसार गाइड कर सके। अब प्रभु की व्यवस्था क्या है? आप कहिए कि नहीं हम जाके क्रिश्चियन धर्म का वहां उसको बोले कि नहीं सुबह शाम प्रार्थना करो, नहीं, ये व्यवस्था नहीं है। प्रभु की व्यवस्था जो है, चोरी नहीं करना, घूस नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से ऑफिस से निकलना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये प्रभु की व्यवस्था है, रूल है। अब सुनील भाई जो आज अब्राहम है, यही अपने दफ्तर में पहुंचे 11 बजे और बीच में बंक मार दे, यही अपने कामों को नहीं करे, तो इनके जो सब ऑडियंस है, जो इनके साथ रहने वाले लोग हैं, क्या ईश्वर की व्यवस्था को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। और प्रभु ने इनको आशीष दिया, ये हर्षित हो गए, तो इन्होंने क्या किया? जय जयकार बंद कर दिया प्रभु का। और जो लोग दिया गया है उस लोग को भी ये गाइड नहीं कर पाए। गाइड कैसे करेंगे? हम 5वीं पत्री हैं, हमारे जीवन को देख के लोग गाइड होता है। हम 5वीं पत्री हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको देखने की जरूरत है। बाइबल पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हमारे आचरण को देखने की जरूरत है। तो प्रभु हर जगह अपने लोगों को इसलिए इंटर कराता है ताकि उसके राज्य का विस्तार हो जाए। हम लोग चलते फिरते हुए पत्री हैं। हम किसी डिपार्टमेंट में गए, हमारा आचरण वहां देखा गया। कल हमारे यहाँ एक पदाधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि राज मैं फलाने जिला में फलाने पद पे था, मेरी अभी ट्रांसफर हो गई है। तो जब मैं गया तो वहां एक बहाली निकला चौकीदार का। चौकीदार समझते हैं ना? तो मैंने क्या किया कि चौकीदार की बहाली को एक निश्चित समय पे किया और बिना घूस लिए हुए, बिना किए हुए बहुत सैकड़ों चौकीदार की बहाली करा दिया, है ना। और बहुत सारी योजनाओं को मैंने लागू किया। और जब मैं वहां से आ रहा था तो हमारे गार्ड और ड्राइवर भी रो रहे थे कि ऐसा साहब मैंने नहीं देखा। क्या हुआ? वहां प्रभु की व्यवस्था को उन्होंने डाल दिया कि अगर कोई आदमी ईश्वर को जानने वाला है, मानने वाला है, तो वो चाहे जिस भी अधिकार पर रहे, उसके काम करने का तरीका कुछ और होगा। वहां के लोगों ने इनको पढ़ लिया, बता रहे थे कि मैं अगर वहां ड्यूटी पे हूं तो मैं संडे को चर्च जाता हूं। सबको पता है कि साहब आज चर्च जाएंगे। मैं जब घर लौटता था तो ड्राइवर और बॉडीगार्ड लेके नहीं लौटता था, छोड़ देता था, छुट्टी पे चला गया। सबको पता है कि एक प्रभु की व्यवस्था को मानने वाला, जानने वाला, उसकी विधियों को मानने वाला, उसकी व्यवस्था को पूरी करने वाला लोग कैसे जीता है। जब वो देखा तो वहां के सारे लोग प्रभावित हो गए और जाते जाते कहे कि आज तक मैंने ऐसा साहब नहीं देखा था। इनके जीवन में जो इनको कार्य दिया गया उसको इतने बेहतरीन ढंग से प्रभु के विधि और नियम के अनुसार इन्होंने किया कि वहां के लोग प्रभाव में आ गए। अगर आपको किसी भी अधिकार पे रखा गया, एक छोटा सा अधिकारी, मैं बोलता हूं कि अगर आपको पानी, पौधा में पानी पटाने के लिए रखा गया है तो वो भी एक पद है आपका। आपको किचन का इंचार्ज बनाया गया, वो भी एक पद है आपका। आपको भोजन बनाने के लिए रखा गया, वो भी एक पद है आपका। आप कहीं गार्ड का ड्यूटी कर रहे हो, वो भी एक पद है आपका। यूसुफ को जो सबसे पहली नौकरी लगी थी वो सुपरवाइजर की नौकरी लगी थी, छोटा सा नौकरी। रूथ जो थी वो खलिहान में काम करने जाती थी, छोटा सा नौकरी। जितने बड़े बड़े अधिकारी को देखिएगा, प्रभु ने कहा कि जो छोटे से छोटे पे ईमानदार रहेगा उसको बड़े पे नियुक्त किया जाता है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। मतलब लिखता क्या है कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे और यह की स्तुति करे।
विधि को माने और व्यवस्था को पूरी करे। अब्राहम को प्रभु ने याद किया और अपने वचन को पूरा किया। ये सारा चीज इसलिए हुआ कि अब्राहम जहां भी रहें वहां उसकी विधि को माने, व्यवस्था को पूरी करे और उसकी स्तुति करे। भूषण भाई, लेकिन हमारे साथ उल्टा है। हम लोग जब कहीं बैठ जाते हैं तो स्टाइल देने लगते हैं और उसकी विधि को ना खुद मानेंगे, दूसरे को जरूर बोल सकते हैं ये गलत है ये सही है, खुद मानेंगे नहीं। आज सिंपल सी वचन प्रभु कह रहा है कि आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको हर वक्त ये याद रखना है कि प्रभु ने जो आपको आशीष दे रखा है उसके बदले में वो चाहता है कि आप उसके व्यवस्था को माने, उसकी विधियों को पूरा करें और उसकी स्तुति करें। और ये अगर आप जहां भी है वहां रह के अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके इर्द गिर्द के लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साहब मेरे यहां खाने पे आए अभी लास्ट संडे को। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि सबसे ज्यादा गैर विश्वासी आपके सेवकाई से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है। नहीं, आप क्या करते हैं कि गैर विश्वासी का मतलब कि नॉन क्रिश्चियन फैमिली आपके यहां भर भर के, आप क्या करते हैं, मतलब इसके लिए कुछ अलग से एफर्ट लगाते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो मैंने वहां उदाहरण दिया अंशुराज का, दादा का, है ना, अर्पणा का। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गैर विश्वासी परिवार से, नॉन क्रिश्चियन परिवार से। अंशुराज जब मेरे जीवन में आई तो मैंने क्या किया, किसी धर्म के बारे में इसको नहीं बताया, धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं कहा। मैंने कहा ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ऐसे आराधना करना, ऐसे प्रार्थना करना, और कुछ बताया ही नहीं मैंने। इसके जीवन में प्रभु ने काम किया, ये आशीषित हुई। अब स्थिति ये है कि मैं उसकी विधि को माना और उसकी व्यवस्था को क्या किया, पूरी किया। उसके अलावा मैंने इसको कुछ भी समझाया नहीं। ये उस पे चलने का प्रयास की तो इसके घर वाले भी अब यहां आना शुरू कर दिए। मैंने माना तो इसने भी माना, अगर मैं नहीं मानता तो ये भी नहीं मानती। यहां अगर आराधना पहले से नहीं होता रहता तो ये भी नहीं करती। यहां अगर प्रार्थना पहले से नहीं होता रहता तो ये भी नहीं करती। यहां पहले से प्रार्थना होता था तो सुबह शाम ये बैठने लगी। ये भी सीख गई तो इसके जीवन में प्रभु ने आशीष दिया। और उससे क्या लाभ हुआ कि इसके घर वाले को लगा कि अच्छा, कुछ नहीं करने पे भी सिर्फ विधि और नियम को मान लेने से, स्तुति करने से यह समस्या समाप्त हो गई। अब घर वाले भी प्रभावित है। चंचला के साथ भी यही हुआ। चंचला को मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये क्रिश्चियन बन जाओ, ये मोहम्मदन बन जाओ, ये आरसी बन जाओ, ये जीएल बन जाओ, ऐसे ऐसे करो। उसने किया। अब उसके जीवन में प्रभु ने बहुत सारे आशीष दिए और उसके परिवार वाले भी यहां से जुड़ रहे हैं। लोग यहां आके निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत इसलिए हो जाता है कि उसको पता है कि हम जहां हैं वहीं बने रहेंगे, राज भैया या दीदी कुछ परिवर्तन नहीं कराएंगी, और उसका लाभ भी हो रहा है। दादा क्या हुए, दादा को हम लोग कभी धर्म के बारे में नहीं बताए कि धर्म बदल लीजिए, आप हिंदू से मोहम्मदन हो जाइए, मोहम्मदन से क्रिश्चियन हो जाइए। लेकिन दादा और दादा के परिवार के सारे लोग आज इतने प्रभाव में हैं ईश्वर के। क्यों? तो उसकी विधि और नियम को हम लोग पकड़ के चलते हैं। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको। हम लोग का काम चलता है बिल्डिंग का, और बिल्डिंग का जब काम चलता है तो वहां जेसीबी वाले आते हैं, मिट्टी डालने वाले लोग आते हैं, और वो लोग कहते हैं कि कमीशन ले लीजिए। या जैसे जेसीबी चला 1 घंटा तो आप आधा घंटा लिख दीजिए डायरी पे, और आधा घंटा का जो पैसा बच गया आधा आधा बांट लीजिए। ऐसा मेरे यहां नहीं होता।
अगर दादा के कोई आदमी पैसा दे भी दिया कि चलिए मेरा 10 गाड़ी गिरा, 200 रुपया पर गाड़ी देते हैं, तो वो दादा पैसा किसको लाके देते हैं? मुझे। उनको पता है कि अगर ये रुपया रख लिए तो ये 2000 के बदले में 20,000 रुपया निकलेगा घर से। क्योंकि ये भय कहां से उनको मिला? यहां से। ईश्वर की विधि पे चलना, ईश्वर के नियम से चलना, ईश्वर की व्यवस्था पूरी करने से क्या लाभ है? तो उनका बेटा सेटल हो गया, उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, उनके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को प्रभु ने बदल दिया। और आज भी वो दादा हिंदू ही है, क्रिश्चियन नहीं है। आज भी उनका नाम सुजय शंकर बनर्जी है। ये नहीं है कि सुजय शंकर तुपनो हो गया है ना, या सुजय शंकर जॉन हो गया, कुछ नहीं बदलने की जरूरत नहीं है। तो दादा के जीवन में यह प्रभाव कैसे पड़ा? जब मैं या सिस्टर एस्थर लोग नियम को माने और विधि को पकड़ के रखे, तो ये दादा के जीवन में ये बदलाव हो गया। अब दादा उसको पकड़ के रखे हुए हैं, तो उनका बेटा का जीवन में बदलाव हो रहा है। लोक प्रभाव में ऐसे ही आता है। प्रभु ने आज आपको आशीष इसीलिए दे रखा है। यूसुफ को आशीष दिया गया, क्या हुआ? यूसुफ के जो बाकी अकाल के समय में जो बाकी लोग थे, उनको प्रभु ने उसके माध्यम से क्या किया? आशीषित कर दिया। एक बाइबल में एक वचन लिखा है कि प्रभु का जो वचन है वो बीज की तरह है। वो पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर पंछी आके उस पर बसेरा करेगा। ये वचन सुने आप लोग? सुनील भाई, ये वचन सुने? पंछी आके बसेरा करेंगे। तो पौधा पेड़ कैसे बना? आपको जो चीजें सिखाई गई वो आपके अंदर विकसित हो गई। धीरे 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 वो इतना बड़ा हो गया कि पंछी क्या है? दूसरी आत्मा। अब आप पेड़ हो गए, अब आप पे दूसरे आत्मा आके बैठ रही है। अच्छा, अनामिका ऐसे चलती है, अनामिका ये की, अच्छा अलका ये की, अच्छा आरती ये की। तो वो पंछी आके आप पे बसेरा करेंगे, मतलब आपके स्वभाव को देख के वो बदलने लगेंगे और आपके पास आके ठहर जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु सिंपल सी एक बात कह रहा है कि आपको जहां भी हैं और जिस भी अधिकार पे रखा गया है, वो अधिकार इसका मतलब नहीं है कि आप डीएम हो या एसपी हो। जितना जो भी काम आपको दिया गया है, वो काम इसीलिए आपको दिया गया है कि आप उसकी स्तुति करें, उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। और जब आप ये करेंगे तो इर्द गिर्द के लोग भी प्रभु को जानेंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह वचन बताया जाए, जरूरी नहीं है कि हर जगह जाके बाइबल समझाया जाए। हर जगह एक चीज जा सकता है। वो क्या जा सकता है? आप चलते फिरते बाइबल है, आपका आचरण चलता फिरता बाइबल है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो लोग जब आपको पढ़ लेगा, आपको देख लेगा कि आप किस विधि और किस व्यवस्था को पूरी कर रहे हैं, तो ईश्वर को और यीशु को ऐसे ही जान जाए। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब यीशु से पूछा गया कि क्या करें, उन्होंने कहा कुछ मत करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने समान अपने ईश्वर से प्रेम। सारी व्यवस्था इसी में जाके सम्माहित हो जाती है। और लिखता है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है उसमें व्यवस्था की बातें लागू नहीं होती। सिंपल सी बात है कि आज प्रभु कह रहा है कि हम उसकी विधि को माने, हम उसकी व्यवस्था को पूरी करें और उसकी स्तुति करें। इसीलिए हमको आज जो भी मिला है, अगर मैं यहाँ का प्रबंधक हूं तो मेरा भी यही काम बनता है। अगर भूषण भाई यहाँ के इंचार्ज हैं किसी डिपार्टमेंट के तो उन्हें बनता है। अगर रोनी को काम दिया गया है तो उनका जो जहाँ जिस अधिकार पे बैठा हुआ है उसका ये कर्तव्य है कि उस कार्य को प्रभु के व्यवस्था के अनुसार करे, उसके विधि के अनुसार करे। और उसकी विधि ये नहीं है कि आप दिन भर बैठ के प्रार्थना करें, अपने काम में ईमानदार रहें। जैसे आपको मैंने बताया कि वो ऑफिसर जहाँ से अभी ट्रांसफर हुआ, वहाँ क्या किया? प्रभु के विधि और नियम के अनुसार वहाँ का काम किया, तो लोग क्या हुआ? प्रभाव में आ गया।
आज जब आप कहीं जाएंगे और आप काम को ठीक ढंग से करेंगे तो लोग यीशु की तारीफ करेंगे। जैसे आपके घर में कोई बच्चा हो और स्कूल में जाके अच्छा काम करता है, उसको अवार्ड मिलता है, तो लोग क्या कहता है, ये अनामिका का बेटा है ना। किसकी तारीफ हुई? अनामिका का अगर बच्चा रहता तो अगर स्कूल में टॉप करता तो किसका तारीफ होता? अनामिका का। अगर मान लो कि अलका का 4 बेटी रहती और स्कूल में जाकर टॉप करे तो किसका तारीफ होगा? अलका का। वैसे ही हम लोग यीशु के बच्चे हैं, कहीं भी जाके उसके व्यवस्था और विधि के अनुसार काम करते हैं तो किसकी तारीफ होती है? यीशु की, ईश्वर की। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाइबल कहता है कि मैंने अपने स्वरूप में आपको बनाया। अब हमारा स्वरूप बिगड़ा हुआ है तो हमको लोग देख रहा है तो उसको देख रहा है कि अच्छा वो भी बिगड़ा हुआ हो। इसीलिए आज क्रिश्चियन धर्म की जगहसाई हो रही है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बन के लेकिन उसके स्वरूप को दिखा नहीं पा रहे हैं। सोचिए कि अगर हर क्रिश्चियन उसके स्वरूप के अनुसार जीने लगे तो किसी को बाइबल समझाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पूरा जग विश्वासी हो जाएगा। और गांधी जी ने कहा था ये बात कि अगर क्रिश्चियन हो जाए तो पूरा देश विश्वासी हो जाएगा। अगर क्रिश्चियन सच में क्रिश्चियन की तरह जीने लगे तो उसको किसी धर्म के प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज प्रभु यही कह रहा है कि आप सब लोगों को जिस भी अधिकार पे जहां भी दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप उसकी विधि को माने, उसकी व्यवस्था को पूरी करें और उसकी स्तुति करें। यही आपका सेवा है, यही आपकी कॉलिंग है और इसके माध्यम से आप जहां भी रहेंगे लोग प्रभु के विश्वास में आएगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आप जहाँ भी हैं, अगर इच्छा है तो खड़े हो जाएं। प्रभु को धन्यवाद करें इस वक्त कि प्रभु ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे रखा है। और जगह पे इसलिए रखा है कि आप उसके प्रतिनिधित्व को करें, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो जाएं और आपके जीवन के माध्यम से, उसके व्यवस्था को पूरी करने के माध्यम से, उसके विधियों पे चलने के माध्यम से, आपकी स्तुति करने के माध्यम से लोग विश्वास में आए। ये आपका सेवा कार्य है। हम सब का यही सेवा कार्य है, यही कॉलिंग है कि हम जहाँ भी रहें, जिस भी अवस्था में रहें, हमारे माध्यम से, हमारे स्वरूप के माध्यम से, हमारे कार्य के माध्यम से प्रभु की उपस्थिति लोग महसूस कर पाए। आज हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस योग्य समझा है कि हम कहीं ना कहीं उसके राज्य के विस्तार में योगदान कर पाएँ। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है।
प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। ये है पिता, जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रकाश, रोवीना, अनुपम, मैक्सिमा और जितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं प्रभु, जिनका हार्ट ब्लॉकेज हुआ है, ऑपरेशन की बात हो रही है, ओपन हार्ट सर्जरी की बात हो रही है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उतने बच्चे के लिए जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं। शोषण, ओशन, भावना, विवेक, रजनी, अमित, अनवित, सबनम, उषा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाह रहे हैं, विराजनी, रोशन, सलोनी, आभा के लिए प्रभु, जो अन्य काम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अनीता के लिए, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं, संजय के लिए, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, अंजू, अलका, कुलदीप, मिष्टी, मनन, जयश्री, अनामिका, प्रेरित, रीतिका, लीली, असुनता के लिए। इस वक्त जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग अपने घर से बैठे हुए प्रार्थना चाह रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबके जीवन को तू आशीषित कर, अनुग्रहित कर और प्रभु निरंतर हमें इस्तेमाल कर और हम कभी भी किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने, ऐसी सामर्थ्य दे। मेरे दिल में मसीह यीशु आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया, मुझे आनंद है। दुनिया ना दे सकी वैसा आनंद, मुझे आनंद है। दुनिया ना दे सकी वैसा आनंद, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। यह पिता, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों के आंख में कोई समस्या, जलन है, घाव है या आंख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, प्रभु तूने कहा था किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है। उन तमाम समस्याओं को तूने ठीक किया है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने लोग सर्दी, खांसी, बुखार और सीजनल समस्या से जूझ रहे हैं, प्रभु उनको तू स्पर्श कर रहा है। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं जो इस वक्त बीमार हैं, प्रभु मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन दिनों जहाँ जहाँ तेरे नाम की उद्घोषणा हो रही है, प्रभु उन तमाम जगहों पे तेरी उपस्थिति चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं इस देश में जहाँ जहाँ इस वक्त बाढ़ आया हुआ है, प्रभु उन तमाम बाढ़ क्षतिग्रस्त क्षेत्र के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रही है, प्रभु उस जगह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जितने लोग यात्रा में हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, प्रभु उस बिजनेस के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर तू है। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य जब तक तू नहीं चाहे नहीं होगा। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय तेरे द्वारा होता है। तू अंधेरे और उजियाले का रचयिता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने अब हमारे जीवन में कार्य किया है और तूने कहा था कि तुम जिस जिस जगह पे पाँव धरोगे वो तमाम जगह तुम्हें दूंगा। तूने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। प्रभु हम सब के जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उससे तूने हमें मुक्त किया। पिता हम धन्यवाद करते हैं, देश के जितने गण्यमान्य लोग हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने विधवा विधुर हैं, अनाथ हैं, मैं उनके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और फिर से प्रभु जितने बच्चे कूटनीति करते हैं, राजनीति करते हैं और अपने ही घर, अपने ही कलीसिया, अपने ही संस्था के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं,
प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आशीषित कीजिए। पापों से उसने मुझे छुड़ाया, मुझे आनंद है। 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 अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया, मुझे आनंद है। अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। ये पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त कि प्रभु जिसको भी तूने चुना है उसको यह सामर्थ्य देना कि वो 5वीं पत्री बने और खुद जहाँ भी कार्यरत है प्रभु, चाहे जिस जगह पे है प्रभु, तेरी विधियों तेरे नियमों को माने प्रभु और तेरी स्तुति करे, ताकि उसके माध्यम से विश्व के सारे आत्मा तेरे गले का हार बन सके। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये हम जानते हैं पिता कि ये हम में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमें बल देता है उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ये तेरे आत्मा के द्वारा संभव है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उधर परिवार के कि बच्चे जो इस वक्त जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो यहाँ से छोड़ के गए उनके लिए, और जो जुड़ने वाले उन सबको अपने नियंत्रण मिले प्रभु। वो कभी भी किसी के लिए ठीक चोट होकर का कारण ना बने। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सारे दिन